आज की मूवी होने वाली है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास सुपर पावर होती है। लेकिन दोस्तों, ये अपनी पावर का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए किया करते थे। इसलिए उन्हें आर्मी द्वारा, यानी अमेंडा नाम की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो अमेरिका गवर्नमेंट के लिए काम करती है, उसके द्वारा अरेस्ट किया गया था और लंबी जेल की सज़ा भी हो जाती है। लेकिन अमेंडा सभी को बोलती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसके बदले तुम सबकी सजा कम हो जाएगी। सभी लोग उसके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन अमेंडा उन सभी की गर्दन में एक चिप बॉम्ब लगवा देती है ताकि कोई भी उसके मिशन को छोड़कर जाए तो वह उन्हें मार सके। सब लोग एक साथ हो जाते हैं और अब उस टीम का नाम था टास्क फोर्स एक्स। इस टीम में कई लोग शामिल थे, जैसे कि रिक फ्लैग, हार्ले क्विन, विसेल, टिड्डी, बूमरैंग और ब्लैक गार्ड। दोस्तों, अमेंडा सभी को अपना प्लान बताती है। वो बताती है कि सिल्विया लूना नाम के एक आदमी ने एक आयरलैंड पर कब्जा करके वहाँ के हरेरा फैमिली को फांसी पर लटका दिया है, जो कि पहले वहाँ का शासक था। और अब वो एक एडवांस वेपन बना रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें उस लैब को डिस्ट्रॉय करना है। वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर एक नदी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन उनमें से एक विसेल नाम के जानवर को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ब्लैक गार्ड, जो कि वहाँ की पॉलिटिक्स से मिला हुआ था, वो उनसे कहता है कि मैं इन सबको यहाँ ले आया हूँ। लेकिन दोस्तों, सोल्जर सबसे पहले उसे ही गोली मार देते हैं और सभी को घेर लेते हैं। टिड्डी अपने पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता और धीरे धीरे करके सभी लोग मारे जाते हैं। सेवेंट सभी को मरता देख वहां से भागने लगता है। अमेंडा उसे वॉर्न भी करती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसलिए अमेंडा उसके बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण उसके काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अमेंडा शातिर ऑफिसर थी। उसने बैकअप के लिए दूसरी टीम भी तैयार कर रखी थी, जो शहर के दूसरे किनारे से एंटर करने वाले थे। इस टीम में 5 लोग थे: ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, रेड कैचर 2 और एक इंसान जिसकी आधी बॉडी शार्क की थी। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन शार्क को भूख लगने लगती है। वो उस लड़की को खाने की कोशिश करता है, लेकिन टीम के सभी मेंबर उसे गोली मारकर बचा लेते हैं और किंग शार्क वादा करता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को नहीं खाएगा। अमेंडा उन्हें बताती है कि रिक को दुश्मनों ने पकड़ लिया है और तुम्हें उसे बचाना होगा। वो सभी दुश्मन के कैंप में घुसकर सभी को मारने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो लोग दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो रिक की मदद की है। और दूसरी तरफ लेफ्ट थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट सिल्विया लूना को स्टारफिश के बारे में बताता है, जो ह्यूमंस के ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकती है। हार्ले क्विन को उन्होंने बंदी बनाया हुआ था और उसे नए कपड़े देकर सजा कर सिल्विया लूना के सामने पेश किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ले भी अमेरिका से नफरत किया करती थी। सिल्विया लूना उसे शादी का ऑफर देता है और कहता है कि अब हमारे पास जो एडवांस वेपन है उससे हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हार्ले उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन सिल्विया लूना जब कहता है कि इस मिशन में सभी औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे जाएंगे, तो हार्ले क्वीन उससे गोली मार देती है, क्योंकि दोस्तों हार्ले कभी भी मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहती थी। गोली की आवाज सुनकर आर्मी वहां आ जाती है और हार्ले क्वीन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ सभी लोग शहर की ओर बढ़ रहे थे और अपने भेष को बदल लेते हैं। वो सभी उस साइंटिस्ट को ढूंढते हैं जो स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सभी उसे एक बार के अंदर ढूंढ लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ आर्मी भी वहां आ जाती है और सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन रेड कैचर 2 साइंटिस्ट को पीछे के रास्ते से पहले ही बाहर निकाल लेती है। इन सभी को जब जनरल के पास ले जाया जा रहा था, तब पता चलता है कि हार्ले क्विन अभी भी जिंदा है। वो सभी उन्हें मारकर हार्ले क्विन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। हार्ले को टॉर्चर करके जनरल उसकी टीम के बारे में पूछता है, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताती। हार्ले की टीम उसे बचाने के लिए पैलेस तक पहुंच जाती है और जनरल के जाते ही हार्ले उस गार्ड को अपने पैरों में अटकाकर मार देती है और सभी को मारते हुए बाहर आ जाती है। हार्ले जब अपनी टीम को देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। अब सभी उस साइंटिस्ट के साथ उस लैब को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं। लैब में जाने के बाद पीस मेकर, शार्क किंग बिल्डिंग में बम लगाने लगते हैं और बचे हुए लोग स्टारफिश के पास चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लोगों के बॉडी पार्ट्स काटकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और स्टारफिश किस तरह लोगों के चेहरे पर चिपकी हुई है। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि
ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका ही करवा रहा है और अमेंडा इस बात को बाहर आना नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने सभी को लैब को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। ये सब सुनकर रिक फ्लैग को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि इस बात को मैं सबके सामने लाऊंगा, और वो हार्ड ड्राइव निकाल लेता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि पीस मेकर अमेंडा का ही एक खास आदमी था और वो यहाँ पर सारे सबूत मिटाने आया था। दूसरी तरफ शार्क किंग यहाँ एक बड़े से टैंक के सामने होता है जिसके अंदर जेलीफिश होती हैं। वो देखने में काफी ही प्यारी होती है, इसलिए वह उनके साथ खेलने लग जाता है। आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और सभी लोग ऑफिस में छिप जाते हैं। आर्मी वाले उन पर गोली चलाएं उससे पहले डॉटमैन उन पर अपने एक्सप्लोजिव फेंक देता है, पर वो बारूद से टकरा जाते हैं और एक के बाद एक ब्लास्ट होने लग जाते हैं। किंग शार्क जिस टैंक के सामने खड़ा होता है वो टूट जाता है और वो बहता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। आर्मी वाले उस पर गोलियों की बौछार करते हैं, लेकिन उसका गोलियों से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो सभी को खाने लग जाता है। यहाँ पीस मेकर रिक को गोली मारने ही वाला होता है कि बिल्डिंग गिर जाती है। बिल्डिंग के गिरने से वो स्टारफिश आज़ाद हो जाती है और सबसे पहले वो साइंटिस्ट को ही मार देती है। दूसरी तरफ पीस मेकर और रिक की फाइट होती है, जहां हम देखते हैं कि पीस मेकर रिक को एक नोकीले पत्थर से उसके दिल पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीस मेकर देखता है कि रेड कैचर 2 हार्ड ड्राइव को लेकर भाग रही है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। वो उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन ब्लडमैन वहां आ जाता है और वो पीस मेकर को गोली मार देता है, जो उसके गले में जा लगती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो स्टारफिश बिल्डिंग से बाहर आ गई थी और मिलिट्री वाले उस पर फायर करते हैं, पर उनके फायर से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो शहर के लोगों को मारने लग जाती है। तभी अमेंडा को पता चलता है कि उन्होंने स्टारफिश को आज़ाद कर दिया है और वो उन सबको ऑर्डर देती है कि तुम सब वापस आ जाओ, क्योंकि उसको लगता था कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन वो सभी शहर के लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं और उसकी बात को कोई नहीं सुनता। इसीलिए अमेंडा उनके बॉम्ब को एक्टिवेट करने को कहती है, लेकिन उसके टीम वाले उसको डंडा मारकर चुप बिठा देते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता था कि अमेंडा गलत कर रही है। यहाँ पर सभी लोग स्टारफिश पर हमला कर देते हैं। डॉटमैन उस पर हमला करता है, पर स्टारफिश उसको अपने पैर के नीचे रखकर कुचल देती है। हार्ले क्विन भी अपने भाले को लेकर उसकी आंख में चले जाती है और उसकी आंख को फोड़ देती है। ब्लडमैन भी अपनी गन को एडवांस बनाकर उस पर फायर करता है, लेकिन स्टारफिश को कुछ भी नहीं होता। फिर लास्ट में रेड कैचर 2 अपनी पावर से शहर के सारे रैट्स को बुला लेती है और उस पर हमला करवा देती है। लाखों की संख्या में वहां पर रैट्स आ जाते हैं, जिससे स्टारफिश मारी जाती है। अब लास्ट में ब्लडमैन अमेंडा को कॉल करके कहता है, अगर तुमने हमारे बॉम्ब को एक्टिवेट करा तो हम हार्ड ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैला देंगे और अमेरिका की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अमेंडा उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उन सभी को आज़ाद कर देती है। यहाँ लास्ट में हम देखते हैं कि विसेल नाम का जानवर जो पानी में डूबकर मर गया था, वो मरता नहीं है बल्कि अभी जिंदा है, और इस मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है।